अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंसा। क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज हमारा 3 बजे सेशन था नूर अलाई के साथ। अनफॉर्चुनेटली शी वाजंट एबल टू जॉइन इन ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, बट शी स्टिल ट्राइंग। तो मे बी होपफुली शी विल जंप इन मिड सेक्शन। लेकिन आप अपना बारे में बताएं। आई एम आंसा करीम। आई एम फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी इन थर्ड ईयर। और इसी तरह से हमने नूरबाजी, जैसे आपने पहले बताया कि वो कांटेक्ट हमसे नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह हम होप रखते हैं वो आ जाएं। और तो बस हम उनका वेट करते हैं। हाँ ठीक है। इन द मीन टाइम आई थिंक प्रीवियस टू दिस मैंने उनकी छोटी सी वीडियो बनाई हुई थी। जी हाँ सो जी आई विल जस्ट शेयर दैट। एक मिनट, किधर गया वीडियो मेरा? ये, सो लेट मी जस्ट शेयर दैट। मुझे बता देना अगर आपको ऑडियो क्लियर आ रही है। नहीं, आई जस्ट स्टे साइलेंट एंड पुट जी द वॉल्यूम ऑन मैक्स ऑन माय साइड। वो वीडियो जब प्ले हो रही हो। अच्छा। मेरा नाम नूर इलाई है। मैं मुकेश का काम कर आवाज आ रही है? जी क्लियर। अच्छा ठीक है। यहाँ से बाजार से लेके आती हूँ, यहाँ औरतों से बनवाती हूँ, फिर वहाँ जाके दे के आती हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। मेरे भी हैं, ये काफ़ी उम्र के हैं और मरीज़ हैं, बीमार रहते हैं। यरकान की बीमारी है उन्हें। घर का निज़ाम सारा मेरे से ही चलता है, तो मैं दिन रात बैठ के काम करती हूँ। बाजार से भी ले आती हूँ, वर्करों को भी देती हूँ। इस तरह इससे मैंने बहुत सारे काम करते हूँ। जैसे ये छोटा सा दाना भी लगा हुआ है और इस पे मैंने ये वाली पत्ती भी बनाई है। अब ये मैं फूल भी बना के आपको दिखाती हूँ और इसी से ये काम होता है। ये सिल्वर से और इस पर स्टील की ये तार बनती है। इस पर सिर्फ पॉलिश वगैरह की होती है। ये लोहे की तार पे पॉलिश की हुई है सिल्वर से, जैसे चांदी से ये तार बनी हुई है। तो अब मैं आपको फूल बना के दिखा रही हूँ। ये वाली, ये छोटा सा पहले मैंने दाना लगाया है। अब इसमें मैं फूल बनाऊंगी। ये बाजार के लिए बना रही हूँ। ये मैं वहीं काम देती हूँ, दोनों बहनें हैं। ये कपड़ा मेरा अपना है। ये मैंने खुद अपने खरीदा हुआ है और ये मैं होलसेल के रेट से 700 रुपये इसका लेती हूँ। और ये सारा काम मेरा अपना होता है। होलसेल में मैं काम करती हूँ। ये होलसेल का बना रही हूँ। हाँ, हर एक कपड़े से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। मेरे पास 10 कपड़े हो गए, 15 कपड़े हो गए, इस तरह मुझे मिल जाते हैं। अगर एक हफ्ते में मुझे कपड़े ना मिले तो मुझे टेंशन होती है कि ये 1500 या 1000 मुझे हफ्ते का बचता है, तो मेरा तो वो खर्चा गया ना। इस तरह इसलिए फिर कुछ मैं खुद भी लगा लेती हूँ। जैसे 10 औरतों से मैंने बनवा लिया, 10,000 तो मुझे वहाँ से बच गया। 1500 का मैंने काम खुद कर लिया। मेरा निज़ाम अच्छा चल जाता है। बस मैं इसी में खुश हूँ। मैं कहती कि मैं इनको अच्छा पढ़ाऊँ। हमारे निज़ाम में जैसे है, मैं इनको अच्छी तालीम दूँ, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम। ब्यूटीफुल। थैंक यू अंसा। सो आई आपने नूर बाजी से प्रायर टू द सेशन काफ़ी बातचीत की थी, तो जी आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगी? जी मेरी जब नूरबाजी से बात हुई ना, तो मुझे तभी वो पता चल गया था वो कितनी मेहनती हैं। उन्होंने सारा मुझे अपने डिजाइन दिखाए कपड़ों के। और उनका फेवरेट टेक्सटाइल मकेश है ना, जी। फेवरेट टेक्सटाइल मकेश है। वो काम गोटा और मकेश पे करती है ना वो, लेकिन गोटे पे कभी कभी करती है, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मकेश पे वो उनको कहती है मुझे ना पहले नहीं शौक था काम करने का। इस तरह से जब उनकी शादी हो गई, जब कहती है मेरी शादी हो गई और मेरे इन लॉज ना, मेरा मियाँ तो अच्छा था ठीक है, लेकिन उनकी जो मदर इन लॉ थी वो उनके साथ ना वो ठीक नहीं थी। वो उनको मारती थी बहुत ज्यादा। उनका मियाँ सऊदिया चले गए थे। तो वो इधर वो नूरबाजी अपनी सास के साथ अकेली रहती थी। तो वो उनके मियाँ, उनकी बेटी हो गई, उनकी फर्स्ट बेटी हुई थी जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया था अपना। तो उनके मियाँ उनको पैसे बेचते थे, लेकिन उनकी सास उनको देती नहीं थी, उनको मारती थी। फिर नूरबाजी अपने अम्मी के घर आ गई। फिर यहाँ आके नूरबाजी ने ना अपना पूरा सेटअप
क्रिएट किया। और जैसे कि नूरबाजी ने बताया मुझे एक कपड़े पे 100 रुपया मिलता है, तो वो ये कहती हैं कि अगर मैं 10 सूट कर लेती होती थी तो मुझे 1000-1200 मिल जाता था, तो मेरे बच्चे का दूध निकल आता था, और इस तरह से सारा। वो कहती है मैं पहले बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं थी, मुझे मजबूरी ने हार्ड वर्किंग बनाया। हाँ, वही मजबूरियां बहुत कुछ करवाती हैं, आप देखें। हाँ, आपने कुछ आई थिंक आपने स्टोरी थोड़ी सी इलिस्ट्रेट भी की थी ना, इन फोटो कोलाज। हाँ, वो भी दिखाते हैं। ये बेसिकली मैंने इलिस्ट्रेट किए। ये उनका फेवरेट टेक्सटाइल मकेश था ना, तो मैंने मकेश पे किया। ये यहाँ से स्टार्ट है। ये नूरबाजी मतलब मैंने दिखाया कि वो अपनी अम्मी है बीच में, और साइड पे 2 बहनें, और इस तरह से। और ये फिर नूरबाजी की शादी होगी, उनकी पूरी एक स्टोरी है इस पूरे सर्कल में। ये पेटल्स है ना, एक एक पेटल में उनकी स्टोरी है। ये फिर उनकी शादी होगी, शादी के बाद उनपे ना घरेलू मजबूरियां पड़ गई, जिसकी वजह से ना फिर उनके बच्चे हुए, उनको अपने बच्चों के लिए काम करना स्टार्ट करना पड़ा। फिर उन पे घरेलू तशद्दुद होने लग गया, जो उनकी सास करती थी। तो फिर उसकी वजह से उन्होंने काम स्टार्ट किया अपना, जिसकी वजह से वो कुछ पैसे कमाने लग गए। ये उनकी पूरी लाइफ जर्नी थी। ठीक, बहुत अच्छा है। लाइक द टेक्सचर्स वर्जन के आपने सारे फूलों में दिखाया है। लेकिन हाँ, आई थिंक what is interesting is like I think नूरबाजी में भी and all these artisans के how they go beyond the struggles that they face. So I think वो होते हैं कि and then they don't like looking at the past. So कई लोग नहीं होते कि हमेशा पीछे देखते रहते हैं कि like oh and they stay in the past, like बहुत धोखी खाने हमने इतना फेस किया, and they don't even try to come out of it, right? लेकिन इनका वो होता है कि they move beyond it and they don't even want to even look at the back, like you know मेरा कल है, तो जब I know कि कभी कभी जब पूछते भी कि आपको क्या स्ट्रगल वगैरह, they don't even want to reflect on that. नहीं, वो like वो तो मेरा past है भाई. I mean now I'm no longer that person and I don't even want to be just looking back like अच्छा that was good वगैरह and I came out of it, लेकिन that is not who I am today. So I think that's what's really amazing about all these amazing. मैंने उनसे पूछा ना कि आप शौक से ये काम करती हैं, क्योंकि बहुत नीटनेस है उनके काम में ना। तो मुझे लगा जिस काम का बंदे को इंटरेस्ट हो वही बहुत से होता है। तो मैंने उनसे पूछा आपको इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे बताया इंटरेस्ट तो नहीं, मजबूरियां करवाती हैं ये काम। और उनकी बात में इतनी डीप वो दर्द था ना कि उससे पता चल रहा था कि उनको जिंदगी ने किस तरह आजमाइशों में डाला है। हाँ, yep. And I think उनका बहुत I think मुकेश वाला होते ही बहुत खूबसूरत काम है। इसलिए मुझे खुद पहले नहीं पता था कि ये जैसे उन्होंने खुद कहा था कि चांदी से तार का होता है, it's not even the normal धागा। जी, तो इसको भी करना। मुकेश की साड़ीज पहले हमारी अम्माओं के जमाने से चलती आ रही है। ओह, अच्छा, इसको आपको कुछ फेमिलियरिटी है? लाइक ये बहुत ही जैसे बारीकी का काम होता है। आई थिंक यू मस्ट टेक एजेस स्पेशली ऑन शिफॉन पे करने के लिए। हाँ ऐसे वो मुझे खुद नहीं इमेजिन होता। मैं जब खुद इन पर्सन देखा था ना, जब वो वीडियो मैंने शूट की थी, तो तभी मुझे अच्छा ये सिल्वर से ये आई मीन हाउ डज इट नॉट कट द क्लॉथ, इट्स सो सरप्राइजिंग एंड फॉर मी आई वाज लाइक वाओ, सो लाइक क्या। तो आई थिंक हाँ, ये हमारे व्यूअर्स ये नूर इलाही गैलरी है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, वो सिर्फ एक सिल्वर की इतनी सी तार होती है जिससे हम डिफरेंट मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंट मोटिव्स उनके नजर आ रहा होता है। आई थिंक इनका कॉम्बिनेशन ही है, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा है लाइक मुकेश एंड आई थिंक ये आदि वर्क उन्हें साथ डाला है, जो सारा जो वाइट एम्ब्रॉयडरी है। आई थिंक इट्स अ फ्यूजन एम्ब्रॉयडरी हियर, और काफी आई थिंक शादी के लिए अच्छा रहेगा, राइट अंसा? जी जी, चिकन मुझे नूरबाजी बता रही थी कि उन्होंने चिकनकारी पे भी काम किया हुआ है, चिकनकारी के ऊपर मुकेश, क्योंकि चिकनकारी थोड़ी सिंपल होती है ना, तो मुकेश एक ऐसा टेक्सटाइल है जो कि उसको उठा देता है। हाँ, ये वाला तारकशी के साथ उन्होंने कंबाइन किया हुआ है जी, और क्रॉस स्टिच। हाँ जी जी, हाँ, आई थिंक नूर इलाही ने अपने आप को सराउंड ही किया हुआ इन दिस हेवी फॉर्मल शादी वेयर, राइट? आई मीन दिस इज नॉट समथिंग यू वुड वेयर इन एवरीडे वेयर।
कैजुअली नहीं है ये, फॉर्मली हाँ। कर सकते हैं जी। अच्छा, आपके ये कलेक्शन देखते हुए अंसा, व्हाट डू यू थिंक, जैसे अब ये कौन से उसमें आपको लगता है कि बेस्ट जाएगा, शादी सीजन में या जी अब जी, किसी शादी सीजन पे मेहंदी, बेसिकली मुझे मेहंदी? मेहंदी माइयों, क्योंकि आप ठीक। कलर्स देखें उन्होंने टाई एंड डाई पे किया हुआ है, तो मैंने देखती उनको कहा था कि ये तो कोई मेहंदी के फंक्शन पे बंदा ना, ठीक। तो वो भी मुझे यही कह रही थी, कहती है हम यही सोच के हम लाइट कलर पे मुकेश हम करते ही नहीं है, हम डार्क पे ही करते हैं हम्म, कि शादी पे ही ये चल सके। हाँ, ये वाला मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। उन्होंने जो ये फैब्रिक भी सिलेक्ट किया था, इट वाज अ शिमरी वाला फैब्रिक, सो लाइक ओह दिस फैब्रिक, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट डूइंग द मुकेश का जो सिल्वर का काम है, इसमें खुदाई बहुत ही उठाते थे। आई थिंक ये या, बहुत ही, जैसे अगर वॉक कर रहे होंगे, यू वुड लाइक स्पार्कलिंग एंड dazzling the audience while you go, you would be the center of attention. मैंने उनसे पूछा था कि आप ऑर्डर्स पे बनाती हैं कि आप जैसे आपको किसी ने कहा है कि मेरा ये इवेंट है या आप कलर्स खुद कैसे डिसाइड करती हैं, तो उन्होंने फिर मुझे ये बात बताई ना, उन्होंने मुझे कहा कि मैं लाइट कलर्स यूज ही नहीं करती, मैं सिर्फ वाइट गोल्डन मकेश के साथ कर वाइट, देती हूँ, हाँ। वरना मेरे सारे डार्क कलर हैं। हम्म। और अगर मुझे कोई कहे कस्टमाइज, जैसे मुझे ये वाली बूटी चाहिए, मुझे इस तरह वाला फ्लावर चाहिए, तो वो भी मैं कर देती हूँ। ठीक। अच्छा, वैसे ये, अच्छा आई थिंक उनका वन ऑफ क्रॉस स्टिच का भी काम करती हैं, और ये वापस वाइट वाला आ गया है। सो या आई थिंक उनका ज़्यादातर एक्सपर्टीज मुकेश इन कोटा वर्क में ही मकेश पे है। जी 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 जी, हाँ हाँ, जी एंड आई थिंक देन शी एक्सप्लोर्स अ फ्यू अदर, जैसे इसमें उन्होंने क्रॉस स्टिच के साथ कंबाइन किया हुआ ये है मुकेश का काम। जी। उनकी स्पेशलाइजेशन ही, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ वो मैं मकेश में हूँ, और एम्ब्रॉयडरी मुझे नहीं, मतलब कर लेती हूँ लेकिन मुझे इतनी हम्म। पसंद नहीं है। हाँ, अब देखिए आप, ये जिस तरह ये मोटिव बना, पीछे वाला हाँ, ये मोटिव वाला। बना जी, अच्छा, हाँ, आप क्या कह रही थी? तो ये वाला मोटिव देखें किस तरह इतनी इतनी मकेश से पूरा ऐसे ऐसे डिजाइन मोटिव क्रिएट किया हुआ, इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ, नहीं, मुझे उनके डिजाइन कॉम्बो काफी अच्छे, जैसे ये नॉर्मली जैसे आप इस तरह का वो जो नहीं होता है, ये जो कैरी डिजाइन होती है, नॉर्मली सी दिस इन वो चिकनकारी का काम, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था कि ये उन्हें एक्चुअली मुकेश में किया। मैं उफ, ये तो काफी मेहनत ही होगी जैसे टू डू दिस इन द सिल्वर लाइन, इससे अगेन वो नहीं समझी कि सिल्वर से कपड़ा कैसे नहीं फटता। आई थिंक वो भी एक टेक्निक होती है। Like was this so sharp? Yeah, if it was me being a layman, I would have like ripped holes in the cloth by now. और कलर पैलेट आप देखें कितनी अच्छी है, मतलब को हाँ। अगला कलर अगले को हमेशा वो कंट्रास्ट है लेकिन इम्प्लेक्ट कर रहे हैं वो। हम्म। हाँ। अच्छा, तो अपना टेक्सटाइल उसका थोड़ा सा बताएं कि if it was you, how different, जैसे कलर कॉम्बोज, अगर आप भी ये अच्छा है, लेकिन how to, if you were going to take this to the next level, आप कौन से डिजाइन्स करती from, जैसे ये वाला था डिफरेंस बहुत ही भारी है, how to use this मुकेश का काम more कम, जैसे ताकि मुकेश then can also be translated into casual wear as well. हाँ, ऐसे ही है। तो मैं ऐसे कर लेती कि जैसे ये तो फुल ओवरलोडेड है, ये तो हम हाँ। कैजुअली नहीं पहन सकते, Yep. ठीक है। तो कैजुअली मैं इसको ऐसे करती कि जैसे ये पूरा ट्रेडिशन लुक ट्रेडिशन है ना ये, तो मैं शलवार उसके साथ ट्राउजर तो नहीं आता, शलवार आती है, तो मैं शलवार के पोंचों पे जरा जरा सी वो कर लेती, और शर्ट की नेक लाइन हो जाती, और बस नीचे दामन पे एक वो आ जाती, तो ये डिसेंट लगता। और हाँ। कलर पैलेट ऐसे ही गोल्डन सिल्वर मिक्स भी बहुत अच्छी लगती है, अलग भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आई थिंक इसको हम अगर जीन्स के कपड़े पे करते तो then it can translate more into casual wear, ताकि उसमें थोड़ा सा ब्लिंग आ जाता है, and I think the हाँ jeans जी, cloth would mute it a bit more. फैब्रिक मैटर करते हैं, बहुत फैब्रिक मैटर हाँ। करते हैं।
जैसे आप बता रही हैं जीन्स में होता तो वो एक डिफरेंट इफेक्ट देता, शिफॉन में ऑब्वियसली एक डिफरेंट देता है। हाँ, इसके ऑलरेडी आपको कैजुअल आई मीन फॉर्मल वेयर पे लेके जा रहा है, which is ये ज्यादा जी भारी काम है फॉर ओनली शादीज एंड मेहंदीज एंड पेंट्स मायो जो के, आपने कहा है। जी पेंट्स के एंड्स पे हो सकता है। हाँ, तो अंशु आपने बारे में बताया आप किस तरह का हैंड एम्ब्रॉयडरी करती हैं अभी जो आप सीख रही हैं वगैरह? जी हमने निटिंग भी सीखी हुई है हमने, लेकिन मेरा जो बेसिकली इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट है एम्ब्रॉयडरी में। हम्म। तो हमने एंकर का धागा यूज करते हैं हमने उससे पोर्ट्रेट भी बनाया हुआ है और इस तरह से। ठीक, सो हैंड एम्ब्रॉयडरी लाइक क्लोज टू ये क्रॉस स्टिच का जो काम है। जी जी ऐसे ही। अच्छा लेकिन ठीक। मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी नूरबाजी से ना, तो मैं उनको मैंने उनको कहा भी था कि आप मुझे वीडियो बना के भेजिएगा हाँ मतलब करते हुए हाँ कि मैं ट्राई शायद कर सकूं। हाँ तो मैंने कहा कि ये तो एक्सपीरियंस आपको काम सिखाता है, आप खुद नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कहो कि जी आप अगर अभी ट्राई कर लो, मैंने कहा वो तो ऑब्वियसली फौरन तो नहीं होता, लेकिन हम्म। आहिस्ता आहिस्ता करके हो ही जाता है। हाँ, अच्छा, और आई थिंक आप एक एम्ब्रॉयडरी पीस बना रही होंगी ना, जस्ट विच इज लाइक रिफ्लेक्टिव ऑफ नूरबाजी, तो वो आप मुकेश में करेंगे या वो आपने कोई अभी प्लानिंग की हुई है कि आप आपके उसमें स्टिच में लाएंगी इनटू रियलिटी? हाँ जी मैंने यही सोचा। मैं इन रियलिटी मैंने नूरबाजी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका, मैंने उनसे पूछा था कि आपका फेवरेट टेक्सटाइल कौन सा है, और इस हाँ। मतलब फेवरेट टेक्सटाइल तो उन्होंने मुझे बता दिया था मकेश है। मैंने उनसे पूछा था फैब्रिक आपका मतलब उस मकेश पे कौन सा आपको अच्छा या, और मैंने उनसे पूछा था प्रोडक्ट वो क्या आपको पसंद है, मैं उनकी लाइकिंग पे ही करूंगी। वैसे हाँ। मैंने सोचा कि मैं एक शर्ट, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं एक शर्ट करूंगी, ठीक है, और मुझे एम्ब्रॉयडरी तो आती है, तो मैं कहीं एम्ब्रॉयडरी करूंगी और मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मेरा बहुत उनको देख के मेरा बहुत दिल कर रहा था ट्राई करने, तो मैं ट्राई करूंगी ये नीचे दामन पे और नेक लाइन पे मके। Awesome, excited to see that. इंशाल्लाह। हाँ, नहीं, आई थिंक उसमें वो भी होते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, जैसे जो नहीं होता है कि आई थिंक अभी इतना अर्बन सेक्शन में नहीं है, अर्बन में भी है बट टू अ लेसर डिग्री कि of like women working. I mean, there's a lot of just I think it depends a lot on the mindset and also the family and the community. There's a lot of hurdles created for women to actually pursue careers वगैरह। तो उसकी आपकी क्या सोच है कि उसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं, इंस्पायर कैसे कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं लोगों को? ऐसे ही मोटिवेट कर सकते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं कि हम उनके काम को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इतने ऑब्वियसली इतना प्रमोट नहीं कर सकते अपने काम को, तो हमें ही चाहिए हम उनकी हेल्प करें, हम उनके काम को आगे लेके चलें। हाँ, नहीं यार, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक वो कारवान इटसेल्फ ओवर द इयर्स हैज फाउंड आउट कि जी इसलिए हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में काम करते हैं, इसलिए बाकी चीज़ें और जैसे एडेड वैल्यूज, लेकिन फर्स्ट जो उनके बेसिक नीड्स नहीं होते हैं, जैसे रोटी खाना मकान जी वगैरह, जी उसको यू हैव टू फूड गिव क्लॉथ ताकि जी हाँ। जी और जो मेल्स भी होते हैं सोसाइटी, उसी में उनका पिगी बैंक होते हैं कि जब वो देखते हैं कि अच्छा वो घर में कोई ला रहा है जैसे एक्स्ट्रा इनकम वगैरह, सो देन देखा हाँ काम कर लो वगैरह, एंड देन वंस दे आर विद अस उसमें काम कर रही हैं और सीख रही हैं और मेकिंग मनी, देन वी आल्सो टीच देम अबाउट देयर लीगल राइट्स और उनके जो दूसरे हकूक होते हैं, ताकि ये वापस ये वायलेंस का उसमें ना हो, ताकि दे नो कि लाइक अच्छा दे कैन जैसे कम्युनिकेट इन सच अ वे दैट their voice is being heard and that action is no longer repeated वगैरह। So I जी। think हम सारा इसमें थोड़ा सा उस तरह करते हैं। एक्चुअली सोसाइटी इन लोगों की ऐसी होती है ना कि शोहर इनके काम नहीं कर, जैसे नूरबाजी ने मुझे बताया था इनके शोहर इनसे 20 इयर्स भर एजेड है, अच्छा, ठीक। मतलब बहुत एज गैप है ये।
सही है। तो नूर बाजी कहती हैं अब वो बूढ़े हो गए, उनसे काम नहीं होता, तो मैं काम करती हूँ। कहती है लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। मुझे नूर बाजी की मतलब अच्छा, मुझे अच्छी लगी थी ये बात कि ठीक है मजबूरियां उन पे पड़ी, लेकिन कम से कम उनको उनके मियाँ ने तो सपोर्ट किया ना। लेकिन इस सोसाइटी में ये बड़े मसले हैं कि आपको ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते। ससुराल वाले तो साइड पे आते हैं, मियाँ आपको सपोर्ट। That's और फिर right. वो औरत के पास वो सारे ही जिसको कहते हैं कि पावर खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ, नहीं दैट्स ट्रू। आई थिंक उसमें भी, आई थिंक इसमें ऑल अबाउट कि इसलिए आई थिंक जब इस तरह का काम होता है, जब वो देख रही होती हैं कि ये जब इस तरह का काम सामने आ रहा है एंड दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग नॉट ओनली टू देमसेल्फ बट आई नो कि नूर बाजी भी अपने साथ जैसे 20-30 वर्कर्स ईच आर्टिस्ट ने अपने साथ रखा हुआ होता है जिनको वो ट्रेन करती हैं। तो काम सबको तो नहीं ट्रेन करते ना, तो आई थिंक इट बिकम्स लाइक अ चेन साइकिल जिसमें खवातीन अपनी जो लर्निंग्स हैं ऑफ जैसे स्किल वगैरह कलर थ्योरी जो भी वो सीखती हैं, दे एक्चुअली डिसेमिनेटेड मोर इन द कम्युनिटी, के वो दूसरे लोग भी सीखते हैं कि अपने कम्युनिटी में कि अच्छा इस तरह का काम आप इस तरह करें। तो वो उनको बेसिक वो जैसे नहीं होता कि वो ट्रेस बना के दे देती हैं, फिर उनको कहती हैं आई वांट यू टू यूज दिस स्टिच वगैरह और इसको इस तरह फिल करें। तो वो अपने साथ बाकी जैसे 20-30 को जब लर्निंग शेयर कर रही थी तो वो इतना काफ़ी अच्छा होता है कि एक थोड़ी सी वो बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाता है कि ऑलरेडी सम चेंज इज टेकिंग डाउन इन द कम्युनिटी ग्रासरूट्स लेवल इटसेल्फ, के जो उनकी लर्निंग्स हैं शी इज शेयरिंग इट अमंग्स हरसेल्फ इन द कम्युनिटी। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। अच्छा तो आप बताएं अपना अर्बन साइड में आपको इस तरह के कोई चैलेंजेस वगैरह नजर आते हैं टू अ लेसर डिग्री? नहीं अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं। हाँ आई थिंक अभी तो बहुत बेहतर हो गया। आई थिंक बीइंग इन द 21st century ऐसे ही काफी है जी। चेंजेस और बहुत जी, बहुत चेंज आ गया है जी। हाँ हाँ जैसे वो आपने ये बात अपनी फैमिली में जो थोड़ी मतलब अपनी दादो या नानो या उनसे आपने ये बात सुनी होगी कि तुम लोगों ने तो वो वक्त देखा ही नहीं जो हमने देखा है। हाँ तो ये वही बात आ जाती है ना फिर। हाँ नहीं आई थिंक मुझे वो भी अच्छा लगा था। एक वी सीरीज स्टूडेंट हमने उनके साथ भी कोलैबोरेट किया था, तो उन्होंने एक ये टैरो कार्ड्स में दिखाया था कि द एवोल्यूशन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। तो उसने वही दिखाया था कि पास्ट में कैसे, उसने टैरो कार्ड्स में दिखाया था कि प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, के पास्ट में कैसा था, अभी प्रेजेंट में कैसे, इन द फ्यूचर में मजीद और बेहतर कैसे हो सकता है। आई फाउंड दैट प्रोजेक्ट रियली इंटरेस्टिंग। लाइक ओह दिस इज रियली नाइस कि visually illustrate bhi ho gaya and you actually shown the evolution of how the change has happened over time within Pakistan. इंशाल्लाह 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 आगे और बेहतर होगा तो हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा होप हो मुझे जाए। गोटा वर्क के और बताइए, गोटा वर्क होता कैसे, लाइक हाउ इसकी स्टिच वगैरह आपको इसकी कोई नॉलेज वगैरह है? इससे आई एम कंप्लीटली लेमन व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल्स वगैरह। तो गोटा वर्क नहीं, मुझे भी नहीं इसका इतना एक्सपीरियंस गोटे वर्क का, लेकिन ये भी छोटी छोटी गोटे की तार होती हैं, उनसे अच्छा बन के एक मोटिव बनता है, इतना मुझे पता है। ठीक। और ये भी मेहंदी माइयों इन हाँ फंक्शन ये से मैंने उधर कुछ काफी देखा ना आई थिंक। collection है जी। ये मकेश के साथ हाँ अब ये इवन बारात में भी प्यारा लगे, इतना प्यारा ड्रेस है सही ये। बात है। हाँ हाँ आई थिंक मुझे ये वाला इसलिए भी है कि ये वाला इतना भरा नहीं है, सो इट्स मच मोर लाइक लेस, एंड आई थिंक मी बीइंग मोर ऑफ अ सिंपल पर्सन आई वाज लाइक अप्रिशिएट हाँ लेस भरा हुआ स्टफ, सो या ऐसे ही डिसेंट लुक ना। हाँ लेकिन आई थिंक मैं वो इनके जो मैंने देखे में जैसे इस वाले के नहीं, जैसे कि हमारे जो प्रीवियस आर्टिस्ट इनका था उनका जो फ्यूजन अच्छा लगा था कि उन्होंने ये गोटा वर्क जब फ्यूज किया था चुनरी के साथ तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉम्बो एज वेल कि वो फैंसी सिल्क चुनरी के ऊपर उन्होंने गोटा वर्क इस्तेमाल किया था। सेल्फी हाँ जी, चुनरी इन सेल्फी खाली शादी वाला मटेरियल है, तो हाँ ऊपर टेक्सटाइल वो हो जाए तो फिर तो
हाँ उसको I think ज़्यादा heavy because I think चुनरी in itself is much more simple, so just more bright वगैरह, तो I think उसको ज़्यादा आपने जैसे कहा था मेहंदी और मायो पे यूज करते हैं. Like I think fusing it more with this, I think it just takes it up a notch in its formal way. ऐसे ही है. आपका फेवरेट टेक्सटाइल क्या है? Interesting question. Never thought of that. हाँ कौन सा होता? I think मैंने कभी पहना नहीं है, लेकिन मुझे visually aesthetic wise मुझे तारकशी का काम बड़ा interesting लगता है. हाँ. इसलिए I think मुझे visually, I mean, वो और मुकेश is very interesting. Like I think मुकेश goes a bit in more formal wear, so that's why I would say unless they fuse it in more casual wear things, I won't see myself wearing it. लेकिन I think अभी तक वो I haven't, मुझे करना चाहिए था किसी का, that's one thing. Like मुझे visually इतना interesting लगता है इसको देखने में, इसका काफी different way it's been done. So yeah. उसका आपको पता है सो how is that embroidered वगैरह से उसका visually texture इतना different है. ऐसे ही है. और इसमें भी टाइप्स होती है ना धागे में, जैसे एंकर धागे में शाइन बहुत होती है. अच्छा really? अच्छा मुझे वो नहीं पता था. That's news to me. हाँ नहीं लेकिन हाँ लेकिन मुझे पता, मुझे उनके वैसे धागों के नाम ही मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं. जैसे चेन टांका हो गया कि वही मैं कैसे लाइक व्हाट इज मुझे पहले पाकिस्तान में आई थी मैं कभी समझ लाइक बेनजीर टांका क्या होता है, व्हाट इज ऑल दीस नेम्स वगैरह. सो मैं जब पहले आई थी तो पहले सो वर्किंग दैट मुझे पहले एवरीथिंग वाज लाइक विजुअल आई कैंडी फॉर मी, लेकिन आई कुडंट डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक अच्छा ये मुकेश है fused with our work. I'm like, what the heck is our work? हाँ तो आई थिंक मेरे भी लर्निंग में काफी इजाफा हुआ है. तो आई थिंक उसमें एनी टाइम यू वर्क इन सर्टेन काफी आपका लर्निंग शेयरिंग नॉलेज एक्सचेंज हो रहा होता है. अच्छा मैं जब इस फील्ड में आई ना मुझे शुरू से इंटरेस्ट था. मतलब मुझे शुरू से ही ऐसे कपड़ों का, फॉर्मल कपड़ों का शुरू से इंटरेस्ट था, पहनने का भी. और इस तरह से सब मैंने गोटो वाले जिसको कहते हैं लहंगा चोली, मैंने वो भी पहनी हुई है. मैंने मकेश की साड़ी भी पहनी हुई है इस तरह से. तो लेकिन जब मैं टेक्सटाइल पे आई मैंने देखा कि ये काम होता किस तरह है. पहले तो हम ले लेते थे चुप करके, सही है. फिर में इस काम का बंदे को पता चलता है कि किस तरह ये काम इस कपड़े पे आए हैं. हाँ. अच्छा आपका वैसे कलर फेवरेट कलर फ्यूजन पैलेट क्या है? इज इट मोर हाई कॉन्ट्रास्ट या मोर न्यूट्रल? जैसे which color palette do you deviate to? अच्छा हाँ अगर आपको कोई पता है आप बेशक दिखा भी सकती हैं, मैं खोल खोल के. न्यूट्रल जैसे मुझे ऐसी कलर पहले पसंद है कि जैसे शर्ट न्यूट्रल हो गई, दुपट्टा जो मतलब एक चीज ऐसी हो जो हाईलाइट करे. नहीं आई एग्री. मैं भी आई थिंक जब मैं अपने आप को ड्रेस कर रही होती हूँ सुबह ऑफिस के लिए मैं वही देखने में अच्छा कि बहुत ज्यादा नीचे न्यूट्रल पहना है तो लेट्स डू अ दुपट्टा दैट्स मोर हाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह करे जी. अच्छा इसको अगर ज्यादा वो फ्यूज करना होता और ज्यादा मॉडर्न करना होता सो व्हाट things can we do to just make this more accessible to the international market? स्टिचिंग एक ऐसी चीज है, आप उससे मोड भी दिखा सकते हैं. आप उससे मतलब आप काम को ना छेड़ें, आप स्टिचिंग चेंज. हाँ नहीं आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू. आई थिंक मैंने एक दफा वही किया था कि वो जो मैंने कौन सा थर्सडे के सेशन में पहना था. आई थिंक ऊपर से सिर्फ नजर आया था लेकिन वो शीशा वर्क था जायदा नसरीन बाजी का. लेकिन आई थिंक सिर्फ ऊपर से तो ट्रेडिशनल लग रहा था लेकिन मैं नीचे से उसको मैंने कट ज्यादा एसिमेट्रिकल दे दिया था. तो उनका ट्रेडिशनल शीशा वर्क ही था लेकिन मैं नीचे से उसको ज्यादा एसिमेट्रिकल कट दे दिया था ताकि टू cater to my own personal taste and give it a bit of more modern twist. हाँ तो आई थिंक जो आपका पॉइंट बहुत अच्छा है टू कीप प्रिजर्व द ओरिजिनल उसका एंड देन बंदा अपने हिसाब से उसको
स्टाइल कर सकता है। वही ना, स्टिचिंग मैटर्स हर चीज में, मतलब हाँ जैसे हर पर्सनैलिटी पे लेदर स्टिचिंग अच्छी लगती है। हाँ नहीं, अनफॉर्चुनेटली अब तो मुझे ज़्यादा सोच रहा है कि हमने हर आर्टिस्ट इनके सिर्फ एक्चुअली 20 प्रोडक्ट्स लगाए थे। पता होता कि नूर बाजी आ रही नहीं होती और उनको थोड़ा सा नेटवर्क का इतना मसला है कि उन्होंने वीडियो भी नहीं शेयर की, अदरवाइज आई वाज लाइक आकाश में ज़्यादा गैलरी दिखा सकती नूर बाजी की। व्यूअर्स भी तंग आ गए होंगे ये 20 प्रोडक्ट देख देख के, लेकिन काफ़ी खूबसूरत काम है रिगार्डलेस टू से। आई थिंक आपको लेकिन कितना अगर लगता है कि काफ़ी मेहनत भी लगती होगी? जी सॉरी, काफी आपको कहते हैं ये एक मुकेश का काम करने में कितना टाइम लगता है जो इतना ये भारी वाला पीस है? जो एक्सपर्टीज होते हैं, मुझे तो एक्सपर्टीज को नहीं लगता होगा टाइम, मेरे मेरे ख्याल में 2 घंटे लगते होंगे। वो हाँ नहीं, आई थिंक वो जिस तरह स्टिच कर रही थी तो उन्होंने काफी उस वक्त स्टिच कर लिया था जब हम इनिशियली वीडियो देख रहे थे। जी, हाँ वो तो मैं खुद से क्योंकि पहले आपने देखा है, क्योंकि आपने नोट किए, हम कभी लिबर्टी जाएं या हम उस हाँ साइड पे जाएं, नीचे काम वाले फ्रेम रख के बैठे हुए होते हैं और वो हाँ ऐसे जल्दी 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 कर रहे होते हैं, 1 मिनट में वो पता नहीं कितने लगा लेते हैं। हाँ नहीं सही बात। आई थिंक जब दुपट्टे के मैं भी जाती हूँ वो लिबर्टी में पीको करने के लिए, नहीं बस 10 मिनट में आपने तो पूरा कपड़ा कर देना है, व्हाट। ऐसे ही है, और हम जैसा कोई हो, वो 10 मिनट बैठे बस ले एक ही चीज में। सही बात है। मेरा तो होता है कि मैं उससे पहले वही मैं कह मैंने तो कपड़े का वैसे ही सत्यानाश कर देना, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि सुई धागा पकड़ना कैसे है। तो हाँ, आई थिंक वो भी काफी ट्रू है कि सबकी अपनी अपनी अप्रिशिएशन भी होनी है चाहिए क्राफ्ट की वगैरह। इसलिए आई थिंक वी काइंड ऑफ ओवरलुक द थिंग इज, आई थिंक हम ज्यादा शायद बीइंग एजुकेशन उस वाले को ज्यादा दे देते हैं फैक्टर वगैरह। आई थिंक वो जब मैं बाजियों से भी बात करती हूँ ना, देखो फॉर्मल एजुकेशन असाइड, लेकिन even with some with formal wear, just I can never do this kind of work that you guys do. So each one has their own expertise वगैरह, and we should appreciate and acknowledge and celebrate them in their own fashion. सही है। ऐसे अब नूरबाजी अगर आती, मतलब वो नहीं आ सकी लेकिन आती तो हमें और एक्सप्लोर करने को मिलता। हाँ सही बात ऑब्वियसली है। जी, नहीं नहीं आप बताएं, हाँ आप क्या कह रही थी? मैं कही थी ऑब्वियसली ऐसे तो इतना पिक्चर में कितना पता चल जाता है, ऑब्वियसली वो सामने से दिखाती, पास से हमें और आइडिया होता। सही बात है। चले इंशाल्लाह, मैं इसलिए व्यूअर्स को थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देख सकते हैं गैलरी पे उनका व्हाट्सएप नंबर तो लिखा हुआ है, हाँ तो आप जी उनको जी, डायरेक्टली कांटेक्ट करें हाँ, अगर आपको गैलरी में से कुछ भी क्या अच्छा लग रहा है। और मुझे पता है कि नूर भाजी कस्टम ऑर्डर्स भी लेती हैं, सो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डिज़ाइन जो आपने कहीं और देखा हो एंड यू वांट देम टू रेप्लिकेट इट वगैरह, तो वो आपको बेशक रेप्लिकेट कर सकती हैं। आप उनको बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल सर्दी का चाहिए, फैंसी वेयर चाहिए, कौन सा कलर पैलेट चाहिए, जी एंड दे डिज़ाइन इट टू योर टेस्ट। तो आप बेसिकली आप देख सकते हैं उनका रेंज क्या है इधर, and whether it be gota work या मुकेश या cross stitch even and relief work, ये सारा उसमें जाता है, वो करते हैं। नूरबाजी से मेरी बात हुई थी ना, तो नूरबाजी ने मुझे बताया था कि वो कस्टमाइज जब कर रही, मैंने उनसे पूछा था आपको कस्टमाइज जब आप लेती हैं ऑर्डर, आप कितने दिन में, तो उन्होंने हाँ मुझे कहा कि हम स्टिचिंग तो नहीं करके देते, हम बस काम करके देते हैं। तो मैंने हाँ कहा वो कितने दिन में बना देती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला 1-1.5 दिन में, मतलब हाँ। एक अरे दिन में उन्होंने वाह। कपड़ा भी ले आने जी, उन्होंने हाँ कपड़ा भी, उन्होंने दुपट्टा ट्राउजर दुपट्टा शर्ट पूरी तैयार भी कर देनी है। ओ वाह। हाँ नहीं वही मैं कह रही हूँ, टाइम जिस स्केल से टाइम से काम करते हैं ना बाजियां, इट्स लाइक जी, अमेजिंग, लाइक सुपर स्पीड कर देते हैं। वही ना, अगर किसी ने बनवाना हो तो इनसे कांटेक्ट जरूर करें, बहुत हाँ बहुत नीट। अच्छा ये मुझे बताएं अंसा, मैंने ये भी देखा है ऑन साइट एग्जीबिशंस में मोस्ट आई थिंक अभी ऑनलाइन होता है तो इसमें तो इतना होता नहीं है, लेकिन आई नो कि इफ समवन
if they're not going through the organization का जो direct message है Facebook या Instagram से, but actually contacting the artisan themselves, वो मैंने काफी देखा है कि वो कभी दफा वो जो bargaining system नहीं होता है वो काफी कहते हैं. So if they feel like 6,000 is too much, they would actually say like नहीं नहीं ये आप मुझे 5,000 में दे दें या 4,000 में दे दें. And उसमें मुझे होता like, oh, do you know how much heavy work this is and how much labor went into this? So if they're saying this price, उसके behind भी वो है ना, they sell it less than them, is that आप वो उनको actually deficiency में जा रहे होंगे और उनके लिए बेहतर नहीं होगा. So what are your thoughts around this bargaining aspect? अच्छा, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों से बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मेहनत से काम करते हैं. हम ब्रांड्स पे जाते हैं, हमें एक चीज हमें 15,000 की भी मिल रही होती है ना, वो कुछ भी नहीं होता, हम लेकर घर आ जाते हैं. हम उनसे बार्गेन तक नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते. और ऐसी जगह, क्योंकि वो घर पे सेल कर रही हैं, उनके पास इतनी एक्सप्लोरेशन नहीं है कि वो बाहर जाके सेल कर सके, तो हम उनसे, और उन लोगों को मजबूरी होती है, उन लोगों को उस वक्त पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अगर आप वो 6 कह रही हैं और अगर आप 4 में भी उनको कहते हैं, वो थोड़ी सी बहस करेंगी लेकिन आपको दे देंगी, क्योंकि उनको पैसे चाहिए. हाँ नहीं वो मुझे I always find it very interesting कि भाई ब्रांड से तुम bargaining करते ही नहीं है, whether they sell it at 3,000 या 6,000, if we really like the product we will buy it, right? So why do we do this discrepancy when it comes to the artisans who are actually not as well off as the corporations? हाँ हाँ जी. पूरी मैंने नूरबाजी से पूछा ना, आप रात को भी काम करती होती हैं. और इस तरह से तो नूरबाजी ने मुझे बताया कि कई दफा रात भी लगा लेती हूँ, कि मुझे पता हो कि दिन में मेरे बच्चे की तबीयत नहीं सही, तो मैं मतलब अगला रात जाग रहा है, अगला पूरा मेहनत से काम कर रहा है, अगले की एनर्जी लग रही है. हाँ नहीं ये बहुत समझ, इसकी तो मुझे बहुत समझ आती है. आई थिंक working with Carvaan, ये मेरी sensitivity is अगर I guess heightened हो जाती है. I think it's only when you start working with people, so I think उसकी आपकी appreciation पे ज़्यादा होती है. I think it's unfair to say कि अवाम को भी I think वो realize नहीं करते. I think they only see the article of clothing, right? They don't actually see the artisan themselves. So I think इस exhibition का मकसद ये होता है ताकि they see the face behind the cloth itself. So I think कभी-कभी जब हम detach कर लेते हैं ना, तो हम उसकी value कदर करना भूल जाते हैं कभी-कभी. सही है. So I think knowing कि the labor etc. So I think machine work and I think खाड़ी वगैरह उसमें multiple वो चीजें भी हो जाती हैं. It's easily wreckable. जैसे अगर उनको चाहिए like अच्छा ये आपका back order में था, I liked कि आपका वो था, you can actually request a brand वगैरह, you know, go back in your thing, whether it's print वगैरह के मुझे पीछे वाले सीजन में जाके ये चाहिए, so they can go in their thing and अगर वो कर सकते हैं they can recreate that order and create it in masses again. इसलिए वो कोई उनका ठप्पा स्टैम्प होता है कि पीछे मशीन में कर रहे हैं ऐसे. अब देखिए मशीन वर्क फिर थोड़ी कम एनर्जी लेते हैं, ठीक है. ये तो पूरा हाथ से करना है. उसमें चले फिर थोड़ी बार्गेनिंग चलती भी है, ठीक है, वो चलती भी है, मतलब आपकी इतनी एनर्जी ऐसे नहीं जा रही और इस तरह से, लेकिन इसमें तो लिटरली नहीं बनता. और जिस तरह आपने वीडियो दिखाई, सॉरी मैं आपको जी आप बोले. नहीं आप पहले बोले, आप क्या कही थी जो जैसे वीडियो दिखाई, जिस तरह आपने वीडियो दिखाई नूरबाजी करके दिखा रही हैं, तो आप उसमें देखें कितना वो कर रही हैं. हाँ नहीं आई थिंक उसमें भी होता है. आई थिंक इस regardless of craft, उसमें any production, वही मैं कही थी, regardless के artisan हो या जैसे आपके जैसे टेक्सटाइल डिजाइनर हो या कोई आर्टिस्ट हो, जैसे पेंटिंग वगैरह करनी हो, एनीथिंग यू डू व्हेन इट कम्स टू मैनुअल लेबर हैज इट्स ओन वैल्यू वगैरह, जैसे दोज आर लाइक यूनिक वन ऑफ पीसेस. तो सपोज ये अगर जैसे काला वाले मेरे सामने अभी जो पड़ा हुआ है गोटा वर्क की सेल हो गया है, if someone wants the same exact one, she will have to recreate it from scratch. ऐसे ही है. तो इसलिए मैं कहती हूँ इसमें फिर उसमें टाइम और लेबर वगैरह, इसलिए वो तो होता है कि ऑफ द रैक आपने जाके पिकअप कर ले, यू हैव 3 or 4 ऑफ द सेम एंड यू कैन इवन चूज योर साइजेस वगैरह.
जी आप देखिए ये जो ऑन स्क्रीन अभी आ रहे हैं, एक बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं है, मतलब हाँ फुल ऑर्डर्ड है। या तो ऑब्वियसली मेहनत, और दुपट्टे तो आपको पता है, शर्ट हैवी हो तो दुपट्टे लाइट ही होते हैं, हाँ नहीं तो लेकिन आप दुपट्टे देख सकती हैं वो प्राइस भी चेंज हो रही होती है, जैसे अगर वो वाला 650 इज, आई थिंक इट्स डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड द जी जी। कितना भरा हुआ तो भी है। बाजी ने मुझे बताया था ना कि ये वेट के हिसाब से मकेश के पैसे लेते हैं हम। आई मतलब सी। मकेश वाहिद टेक्सटाइल है जो कि वेट करके उसकी प्राइस लगाई जाती है। हाँ आई थिंक वो चांदी का जो वो धागा यूज कर रहे होते हैं ना, उसी का काफी होता होगा। जितना हेवी होगा उतनी प्राइस ज्यादा होगी, जितना लाइट होगा उतनी हाँ प्राइस जैसे कम। ये वाला आप देख सकते हैं मुकेश का 12,000 है, आई थिंक इसलिए जैसे आपने कहा था उन्होंने वेट करके किया होगा, उसमें काफी चांदी वगैरह होगा, आपको पहन के भी भारी लग रहा होगा विद द स्लिप एंड एवरीथिंग लाइक। अच्छा इस कलेक्शन में से आपका फेवरेट वाला कौन सा लगा, फिर जैसे क्विकली स्किम थ्रू इट, व्हिच वन डू हाँ, यू। ये जो उन वाला था अभी आएगा। अच्छा आएगा वो गोटा वर्क वाला। नहीं नहीं, मकेश के साथ ही था। अच्छा मुकेश के साथ से, लेट मी गो बैक। ये इसके अंदर मकेश भी है ना दुपट्टे पे ज्यादा सारी। हाँ ये ज्यादा मुकेश ही है एंड थोड़ा सा आर वर्क हुआ हुआ है। हाँ जी जी ऐसे ही, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। हाँ हाँ नहीं वो मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें वो पैचेस कैसे बनाए क्रिस क्रॉस करके कि लाइनें हैं एंड देन शी डिड द डायमंड वाला इफेक्ट। तो आई नो कि उतना भरा हुआ है, उसमें काफी टाइम मैंने लगा होगा। मैंने नूरबाजी से पूछा ना, जिस तरह मैंने आपको बताया मुझे एम्ब्रॉयडरी आती है करनी। हाँ तो मैंने नूरबाजी से पूछा, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हम पहले पूरा फ्लावर, जैसे हमने फ्लावर का मोटिव बनाना है तो हम हाँ पहले वो ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो मैं हाँ उनसे पूछती थी आप इस पे भी ऐसे ही करती हैं कि पहले पूरा ड्राफ्ट ड्रॉ किया और उसके हम्म ऊपर करती हैं। तो आगे से उन्होंने कहा हाँ, कहती है पहले मैं डिजाइन सोचती हूँ। मैंने कहा ना ये सारे डिजाइन आपको हाँ ऑर्डर थे या आपने, कहती है नहीं ये सारा मेरा काम है जो मैंने जहन से बनाया है, जो मैंने पूरा हाँ अपने उससे बनाया है। तो के फिर उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह मैंने मोटिव बनाना होता था, बनाने हैं तो मैं पहले उसको पूरा उसका वो करवाऊंगी ड्राफ्ट, फिर उसके बाद मैं ऊपर ऊपर मकेश लगाती जाऊंगी। तो मैंने हम्म उनसे पूछा कि आपको कितना टाइम लगता है एक फ्लावर कवर करने में, तो उन्होंने मुझे कहा हम्म। हार्डली 5 मिनट। हाँ नहीं वो तो नजर आता वीडियो में, उतनी स्पीडिंग से वही 5 मिनट में जो उन्होंने फूड बना दिया था ना, आई वाज देयर लाइक हाउ हाँ, द स्पीड वगैरह वाज लाइक और बियॉन्ड मी। चीज में स्पेशलाइज जो वो तो भी स्पीडे होती हाँ है। हाँ आई थिंक उसमें भी होते हैं, तो वो मैंने खुद देखा था, नॉट पर टू द सेकंड रिगार्डिंग डिजाइन वगैरह, जैसे इनिशियली आई थिंक जब हम स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, हम जब सीख रहे होते हैं तो हमें काफी टाइम लगता है टेकिंग ग्रास्पिंग होल्ड ऑफ द टूल्स वगैरह, एंड देन द मोर वी लर्न हमें उसमें फिर ज्यादा जल्दी कर सकते हैं काम खुद। ऐसे ही है। अब ये जो पीछे आप वाइट वाला था, वाइट के साथ आप देखिए उन्होंने पिंक्स में, पिंक्स, लाइट पिंक, डार्क पिंक, उन्होंने फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी से उससे की, मतलब क्रॉस स्टिच हुआ हुआ है ये, तो हम्म कितना खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ नहीं बहुत खूबसूरत लग रहा है। और वो जो कस्टमाइज ऑर्डर होते होंगे वो तो फिर पहले नूरबाजी साइज लेती होंगी ना कि किसी ने अगर गला ब्रॉड बनवाने हैं तो वो उस हिसाब से हाँ आई थिंक उसमें वो भी होता है कि कस्टमाइज ऑर्डर में यू हैव अ लॉट टू प्ले विद द डिजाइन इटसेल्फ, तो आपने ये करना है या आपने सर्टेन वो नहीं तो आपने सर्टेन एलिमेंट्स पकड़ लिया इंटरनेट से कि मुझे गला स्क्वायर चाहिए और मुझे इस पे इस तरह की स्ट्रेट, जैसे ये पैच वर्क वाला चाहिए, जो पैच वर्क वाला कहाँ गया, कि मुझे इस तरह का पैच वर्क वाला चाहिए मोटिफ में, लेकिन fuse it with something else. So I think उसमें customization में customer has a lot of say regarding color, material, fusing different elements. हो सकता है इंटरनेट से उन्हें different तस्वीरें पकड़ ली है और उनको कह दिए कि ये चीजें मुझे मिला के दें। तो वो
ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है. हाँ एग्जैक्टली आर्ट्स में like अच्छा हाउ टू मेक दिस हैपन. हाँ. तो क्लाइंट ब्रीफ नहीं होते आपको थोड़ा सा लॉक इन कर देते देन यू ट्राई टू फाइंड द क्रिएटिव एक्सप्रेशन विद इन द रिस्ट्रेंट्स. हाँ like I really like the yes जैसे dots वगैरह it's really nice. मैंने उनसे ये भी पूछा था कि जैसे व्हाइट वाली आपने मुकेश दिखाई थी, तो मैंने नूरबाजी से पूछा ना कि इसमें गोल्डन में भी कलर्स आते हैं, जैसे एक डल गोल्डन होता है, डार्क गोल्डन होता है. तो उन्होंने कहा जी इसमें भी ना मुकेश में भी कलर्स आते हैं. जैसे कहती है मैं, उन्होंने मुझे ये दिखाया था अपना ये ड्रेस ना, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर आपने डार्क मतलब बहुत वो वाला गोल्डन यूज क्यों नहीं किया, थोड़ा डल गोल्डन. कहती है मैं ना इसको मेटेलिक टोन में थोड़ा लाना चाहती थी. तो मुझे इससे ये हुआ कि ऑब्वियसली ये काम काफी अरसे से कर रही है, इस तरह से ऑब्वियसली इतनी ग्रेजुएशन भी नहीं है, ठीक है बिल्कुल ही. लेकिन देखिए काम कर करके इनको पता है कि इस पे ये कलर नहीं अच्छा लगेगा. हाँ सही बात है. वो उसमें भी नॉलेज में काफी इजाफा हो जाता है कि नोइंग कौन से कलर्स गो वेल टुगेदर, कौन से हारमोनियस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं. तो आई थिंक यू ऑल्सो बीइंग टेक्सटाइल डिजाइनर काफी पता होगा. जैसे आपने नहीं कहते कि मैं इस न्यूट्रल्स में काम करती हूँ वगैरह, सो यू वुडंट हैव अ सेट ऑफ कलर पैलेट के मुझे पीच को ब्लू के साथ फॉर्म करना है या नहीं करना है. सो यू वुड हैव लाइक योर ओन सेट पैलेट के पहले आप अपना मूड बोर्ड बनाती होंगी और फिर उस हिसाब से काम करती होंगी. अच्छा अगर आपके साथ speaking hypothetically only, अगर you were to collaborate with Noor Elahi Baji, तो आप किस तरह का आर्टिकल बनाती कि what would be your dream project, your dream collaboration with suppose Noor Elahi? मैं किस तरह सा बनाती, मैं थोड़ा चेंज करती. जैसे नूरबाजी के सारे कपड़े बहुत ट्रेडिशनली होते हैं, तरह से गला दामन, तो मैं इसको थोड़ा वेस्टर्न में लेकर आती टॉप्स. हाँ क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में इधर रहती हूँ, इधर आपको पता है वेस्टर्न कल्चर ज्यादा अब इन होता जा रहा है. हाँ तो मैं टॉप्स के स्लीव्स पे कर देती इस तरह. I think this is like a good example. ये मैंने उसका नहीं पहना, लेकिन I think this is good. I think इससे कई दफ़ा generation जो होता है ना वो combine करते, so वो अपने कपड़े को actually I know, इसलिए हमारा अदारा भी ये कहते हैं जो generation के साथ orders लेते हैं they give it to the artisans वगैरह, और उसके ऊपर वो फिर अपने embellishers को लेके bulk में काम करते हैं. तो जैसे ये वाला है तो it's much more हाथ का ही काम ही है, लेकिन it's much more simple. And this actually works in the urban setting, so just it's much more simple. The reason bazu pe baki solid hai, so you know it's like perfect for like office wear वगैरह. You have ये हाथ ही का काम है, लेकिन it's much more simply done. So I think जो आप कह रही हैं, I understand where you're coming from. Well, thank you so much, Ansa, for taking the time out and talking with us today, even though unfortunately due to network issues वगैरह नूर इलाही बाजी हमें ज्वाइन नहीं कर पाई. इंशाल्लाह वो हमें बाद में एक वीडियो का सेटअप. लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी आप एक दफा इनसे जरूर कांटेक्ट करें. जैसे आप देख रहे हैं इनका काम बहुत नीट है. हाँ नहीं सही बात है. तो हाँ जैसे अंसर ने कहा प्लीज नूर इलाही बाजी को कांटेक्ट करें, स्पेशली अगर आपकी घर में कोई शादी वगैरह आने लगी है. आई थिंक शी इज द परफेक्ट फॉर आर्टिसन फॉर यू टू कांटेक्ट वगैरह. इससे इनका काफी जैसे अंसर ने कहा था माई और मेहंदी और शादी वाले फील्स आ रहे हैं कलेक्शन देख के. तो थैंक यू अंसर सो मच अगेन फॉर sharing your जो आपने sketch भी बनाया है. Looks really promising. I can't wait to see it in the embroidery step. So looking forward to seeing all these embroidery narratives that your entire class makes. And thank you so much for joining us today. अब हम इंशाल्लाह अगले सेशन के लिए तैयार करती हैं जिसमें निगार बाजी सिंध से अपना प्रोडक्ट शेयर करेंगी. So join us for that. Thank you, Ansa. इंशाल्लाह. खुदा हाफिज. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.